यही देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है घातांक से रिलेटेड मैं जो है आज थर्ड वीडियो यानी तीसरा क्लास थर्ड क्लास मैं लेने जा रहा हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, यानी डिस्कशन कर चुका हूँ कि किसी भी नंबर का जब जो पावर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आज जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। कई सारे सवालों का जो डाउट होते हैं। ओके, तो हम अभ्यास करेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो जो जिनके पावर क्या होते हैं, निगेटिव फॉर्म में होते हैं। चलिए, 5 to power 4 into 5 to power 3। इसी तरह से 5 to power 4 into 5 to power 3। ये देख पा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पावर लिखा है 5 to power-4 एंड 5 to power-3। तो हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं। ओके, लेकिन कब प्लस होंगे, जब बेस क्या होंगे, सेम होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों बेस सेम है, यानी 5 to power-4 एंड प्लस-3। पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में दोस्तों। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि -4 और 5 -4 एंड -3, यहाँ पे दोनों माइनस है, दोनों नंबर, तो इसलिए माइनस माइनस मिल के ऐड कर देंगे, वो दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा -7। देख पा रहे हैं ये, तो 5 to power-7, तो ये भी एक आपका आंसर है। और इसी को अगर पॉजिटिव के फॉर्म में पॉजिटिव के फॉर्म में इसको जो है वैल्यूज फाइंड करना है, तो ये आपका जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको जब पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इनवर्स हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 1/5 to power-7। तो एक आपका आंसर ये भी है, 5 raised to 7, यानी 1/5 raised to 7। एक आंसर ये भी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि 5 into 5 into 5 ऐसे भी 7 टाइम्स करेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 25 और 25 5 20 125, फिर अगर 5 है तो इसके करेंगे तो 625, इसी तरह करते जाएंगे और 7 टाइम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा वैल्यूज। लेकिन आपका वैल्यूज ये भी है, आंसर है और ये भी आपका राइट आंसर है। ओके, अब हम लोग यहाँ देखते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे 5 - 4, तो यहाँ देख पा रहे हैं ना, बेस क्या है, सेम है, तो अब पावर को प्लस कर दीजिए और है मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगे, प्लस होंगे दोस्तों। तो अब 3 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 5 - 1। ओके, और ये माइनस है, तो इस माइनस को जो आपका आंसर ये भी है, और इसको जैसे ही आप पॉजिटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नीचे 1 होता है तो ये 1/5 हो जाएगा, यही यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। तो दिस इज द राइट आंसर, 1/5। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये सब क्या होता है, सिंप्लीफाई होता है दोस्तों, सिंप्लीफाई। ओके, यानी सरल करना, किया गया है, ये सॉल्व किया गया है बहुत इजी वे में। चलिए, और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2 to power 5, और ये जो है हम जितना क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कर रहे हैं सब सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई यानी सरल करना, सरल किया गया है, सरल करो, सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये 2 to power 5 और डिवाइडेड बाई 2 to power 8, 2 to power 5, 2 to power 8,
फिर पावर 5 है इंटू 2 टू पावर माइनस 5 है। चलिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 8 टू पावर 5 एंड 2 टू पावर माइनस 5। तो हम सभी जानते हैं कि ये यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ भी बेस सेम है। सबसे पहले हमको तो यही देखना होगा कि किसी का पावर प्लस माइनस करने से पहले हमको देखना होगा कि बेस सेम है कि नहीं सेम है। ओके, अब बेस सेम नहीं होगा तो पावर सेम होगा। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। तो डिवीजन में पावर क्या होता है पता है ना, डिवीजन में पावर माइनस होता है दोस्तों। देख पा रहे हैं 2 टू पावर माइनस 5। अब 5 से 8 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 2 टू पावर माइनस 3। अब यहां जब डबल पावर होता है दोस्तों, यहां याद रहे, यहां पे देख पा रहे हैं a टू पावर, अगर a पावर यहाँ पे m और n कुछ ऐसे होता है तो a टू पावर m इंटू n हो जाता है। ये देख पा रहे हैं पावर कब गुणा होता है यहाँ पे, यानी जब डबल पावर होते हैं a टू पावर m टू पावर n इस तरह से होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। तो जस्ट इसी तरह से 3 का मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो -3 इंटू 5 इंटू 2 टू पावर माइनस 5। तो अब बताइए ये 5 से 15 हो जाएगा तो 2 टू पावर माइनस 15 हो गया और इंटू 2 टू पावर माइनस 5 हो गया। देख पा रहे हैं। तो अब फिर यहाँ पे कंडीशन वो अप्लाई हो रही है 2 टू पावर माइनस 15 एंड 2 टू पावर माइनस 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो -15 और प्लस -5 पावर प्लस हो गया तो 2 टू पावर इस तरह से आपका आ गया -20। देख पा रहे हैं। और एक चीज और, अगर इसको पॉजिटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टू पावर 20। बस ये आंसर आपका है। और दोस्तों ये पावर है, याद है, छोटा इसको थोड़ा सा और शॉर्ट स्मॉल साइज में लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाई हो गया और आंसर आ गया दोस्तों। ओके, तो ये जो है दूसरा प्रैक्टिस था। तो दोस्तों ये चीज़ आप एकदम याद रखें कि किसी का पावर जो है बेस सेम होगा तो पावर को प्लस करना है, माइनस करना है। और मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस होता है और डिवीजन में पावर हमेशा माइनस होता है दोस्तों। ओके, तो चलिए एक और सिंप्लीफाई करते हैं। एक एक करके हम लोग ढेर सारे एग्जांपल सिंप्लीफाई यानी सरल करना। तो ये जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सारे सिंप्लीफाई करना ही है, सरल करना है। तो एक और क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप, 1/8 इंटू 3 टू -3 ये देख पा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 1/8 होगा ही, और ये जो माइनस है इसको पॉजिटिव के फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे तो मैंने बताया है आपको कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये 3 टू पावर -3 जो है ये 3 टू पावर इस तरह से लिख जाएगा। ओके, तो अब ये 1/8 इंटू 1 3 इंटू 3 इंटू 3 देख पा रहे हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। एक बार कोई 3 बार 3 टाइम्स लिखने के बजाय इसी तरह लिख लीजिएगा। अब 3 3 9 और 9 3 27 देख पा रहे हैं। तो ये 1/8 इंटू 1/27। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 216। ओके, और 8 7 जा 56, 5 कैरी हो जाएगा और 8 2 जा 16 और 5 21। तो 216 जो है 1/216 ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।
और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों छोटे जो जो स्मॉल वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बहुत आएंगे, तो उसमें तो आपको आप देखते ही उसका आंसर आप बता लेंगे, ठीक है। और कभी भी दोस्तों अगर डबल पावर कुछ इस तरह से करके आ जाए, इस तरह से कुछ इस तरह से डबल पावर करके, तो हमेशा क्या होते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई होते हैं, ओके ऐसे देख पा रहे हैं। और ये माइनस हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3 - 50 + 50, ये कितना आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखें दोस्तों, ओके। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन है 2⁵ इंटू 16⁻² डिवाइडेड बाई 2⁵ ये देख पा रहे हैं ये भी एक सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। 2⁵ इंटू 16⁻² एंड डिवाइडेड बाई 2⁻³ तो इस तरह से अब 2⁵ हो गया। अब इसको भी 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जो 16 है, 16 को देखिए ऐसे कर लीजिएगा प्राइम फैक्टर बना के इस तरह से, तो कितना 2 आ रहा है 1 2 3 4 आ गया। तो इसको जो है 2⁴ लिख दीजिएगा और फिर -2 ऐसे जरूर लिख लें दोस्तों, डिवाइडेड बाई -3 2⁵ इंटू, अब ये डबल पावर है तो मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई -2⁻³ तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस सारे क्या हैं, सेम है ना। तो वेरी इजी है, वही सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब 2 जब लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। और फिर ये भी मान, और डिवाइड में क्या होते हैं, पावर माइनस होते हैं, तो माइनस और -3 याद रहे दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक ना हो। ये डिवाइड है तो डिवाइड में जो डिवाइड होता है जो, तो पावर, ये पावर जो है, पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो वो माइनस यहाँ लगा दिया। और ये तो पहले से ही माइनस है, यानी डबल माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा एक्चुअली प्लस। देख पा रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस कैसे आ गया, माइनस ये वाला माइनस इसलिए मैं लिखा हूँ कि यहाँ पे डिवीजन है, डिवाइड का सिंबल है, तो ये डिवाइड का सिंबल है और ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है आपका प्लस, और प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखिए 3 और 5 8 हो गया, इसको सॉल्व करें तो ये 8 हो गया, -8 हो गया। अब देख पा रहे हैं ये 8 कहाँ से आ गया, यानी 5 ये प्लस है और ये प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और फिर 8 से माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपका आंसर आ गया 2⁻0, यानी जब 0 आ गया तो आंसर 1 इज द राइट आंसर। तो वेरी सिंपल वे में इसको फॉर्म किया, इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो जरूर इसको सॉल्व कर लें दोस्तों, ओके। वेरी गुड, लाइट आ चुकी है। गुड, तो अब हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह से आज हम लोग का जो डे है वो प्रैक्टिस वाला डे है। प्रैक्टिस हम करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब जितना आपका रूल्स जो थे वो हमने बता दिया है। डिवीजन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, एडिशन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, ओके। चलिए और भी करते हैं। 3/4 -2 डिवाइडेड बाई 2/3, यहाँ भी -4। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ ना तो पावर सेम है, ना पावर सेम है और ना ही बेस सेम है, ओके। तो इसको क्या करेंगे,
एक्चुअली है डिवाइड, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये वो है, ये जैसे 2 है, 2 टू पावर अगर -3 लिखते हैं, इस निगेटिव फॉर्म को जो पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, निगेटिव जो पावर है पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, यानी ये 3 करते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 ऐसे। देख पा रहे हैं? और इसकी वैल्यू जो आएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इस तरह से 1/8 इसकी आंसर आएगा इसका। तो जस्ट इसी तरह इसको भी करेंगे। तो अब बताइए, तो जब ये 2 था, यानी 2/1 था, निगेटिव फॉर्म में है, इसको हमने पॉजिटिव फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे, इसको पावर को, इस पावर को पॉजिटिव फॉर्म में हम जब कन्वर्ट किया, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, यानी ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर आ गया, अब 2 नीचे आ गया, यानी डिनोमिनेटर और 1 जो है न्यूमरेटर बन गया। जस्ट उसी तरह इसमें भी कर लीजिए आप। तो सबसे पहले जो है इनको बदल लीजिए आप पॉजिटिव के फॉर्म में। तो जो ये माइनस हटाइए, तो जैसे ये पॉजिटिव होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 4 जो है ऊपर आ जाएगा ऐसे। देख पा रहे हैं दोस्तों? तो ये आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी वे में करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जस्ट यही मेथड यहाँ भी आप फॉलो कर लीजिए। अब ये दोनों हो गया पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव हो जाता है तो अब क्या करते हैं, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, देखिए डिवाइडेड बाई, और ये तो 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स कर लीजिए। देख रहे हैं? तो इसकी वैल्यू जो है 3 तरीक 9 से 27 है 81, ये 81 आया और ये 16 आया, और डिवाइडेड बाई 4 4 16, ये 16 आया और 3 तरीक 9 आया। देखो इसकी वैल्यू हमारा आ गया। अब हमको करना है डिवाइड, तो डिवाइड में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनटू करते हैं, ये जो साइन डिवाइड का है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो दूसरे ये फ्रैक्शन जो है सेकंड फ्रैक्शन उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे 16/9 इंटू 16/81। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 16 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। देख पा रहे हैं? तो यही आपका जो है आपका लास्ट यही आंसर है, दैट इज आंसर। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव में ये पावर है, इसको पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे ये जो नंबर होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे, डेफिनेटली होंगे। और मैं पहले ही बता दिया हूँ कि अगर कुछ कोई देखिए कोई नंबर 5/1 है तो ये निगेटिव फॉर्म में है, और इसको जैसे पॉजिटिव करेंगे तो ये 5/1 है, और इसको 1/5 कर लीजिएगा, पूरा फॉर्म कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा जो है सिंपलीफाई वाला चैप्टर चल रहा है। हम लोग जो है कई क्वेश्चन सिंपलीफाई हम लोग कर चुके हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन को केयरफुली देखिए प्लीज। ये 1/3 है, 1/3 टू पावर -3। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/1। इस तरह से 3 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 3 9 9 3 27 सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे आप। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ इजी जो पहले भी आप सॉल्व किए हुए हैं। चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन है 3 टू पावर 0 और 3 टू पावर 1 प्लस 3 टू पावर 2 ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं ये वाला। तो इसमें आपको करना क्या है, 0 है
तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। और ये 3 टू पावर माइनस है दोस्तों, तो इसको 1 मान लीजिए, सबको 1 मान लीजिए। और जैसे ही ये माइनस को प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। और ये कितना हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, ऐसे। तो 3 स्क्वायर 3 3 9, एक्चुअली ये हो जाएगा आपका 9। तो सबको, और इसको कर लीजिए आप, जो 1 है 1/1 कर लीजिए। तो ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि सबसे बड़ा देखिए 9 है, तो 9 को सबको 9 बना दीजिए, सबको 9 बना दीजिए। तो इसमें 1 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नीचे करेंगे वही ऊपर कर लीजिएगा। देख रहे हैं, सबको 9 बन गया ना। अब ये हो गया 9/9, और ये हो गया आपका 3/9, और ये हो गया 1/9। देख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 9 है जी, तो इसमें तो आपको किसी से नहीं करना होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये सब 9 नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमने 9 बना दिया। तो जब डिनोमिनेटर सबका 9 बन गया जब फ्रैक्शन का, तो अब न्यूमरेटर सबको प्लस कर दीजिए, यानी अंश सब प्लस हो जाएंगे। तो 9 और प्लस 3 प्लस 1/9, और सबको ऐड कर दीजिए, तो 9 3 12 113। इस तरह से आपका 13/9 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ओके, ये तो आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 3 टू पावर 2 3, 3 टू पावर 3 2 पावर 3, और डिवाइडेड बाई 3 टू पावर 25, फिर मल्टीप्लाई 3 टू पावर 4 3। चलिए इसमें क्या करना होगा, देखिए डबल पावर वाले हैं। ओके, लाइट आ गई, वेरी गुड। यहाँ पे 3 टू पावर 3। तो अब क्या करते हैं, जब पावर डबल हो, ये डबल पावर हो, तो हमेशा उनको क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 3 टू पावर 25 इंटू 3 टू पावर 12। देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सबका बेस क्या है, सेम है ना। तो अब 3 टू पावर 9 और डिवाइड, ये डिवाइड है दोस्तों, डिवाइड में पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं। देख पा रहे हैं, तो अब ये 12 और 9 कितना हो गया, ये दोनों प्लस है, ये और ये 9 और प्लस 12 25। तो 3 टू पावर 25 माइनस 25 0, और जब 0 आ गया तो इसका आंसर 1 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से तमाम क्वेश्चन जो है आपका एक्सपोनेंट से हैं दोस्तों, जहाँ पे हमको देखना होगा प्लस है, माइनस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन हमने सारा चर्चा किया, हम लोगों ने डिस्कस किया, और डिवीजन में भी क्या क्या होना चाहिए उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल सब हम लोग देख लिए हैं कि कैसे जो है कोई भी एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म क्वेश्चन होंगे कैसे सॉल्व करेंगे, और जो हमारा जो लेवल है 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक वो बखूबी हम लोगों ने फॉलो किया है। और आज हम लोगों ने
अच्छा खासा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन पे। ओके, और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देखते हैं गर्मी भी लगती है, और हम लोग सब बर्दाश्त करते हैं और वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं। कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है, 10-12 घंटे लग जाता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों कम से कम लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो दोस्तों। ओके, थैंक यू, अलविदा दोस्तों। 25